जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, महात्मा जीवन भर ब्राह्मण बने रहने में महान उत्कर्ष देखते हैं। इस तत्व को छोड़ भी दिया जाए तो ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो जीवन भर ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते। हम उन ब्राह्मणों के बारे में क्या कहें जो अपनी पुरोहिताई का पैतृक पेशा अपना लेते हैं। क्या वे पैतृक पेशा अपनाने के सिद्धांत की वजह से ऐसा करते हैं या गंदे आर्थिक लाभ के इरादे से ऐसा करते हैं। महात्मा इन प्रश्नों से चिंतित प्रतीत नहीं होते। वो इस बात से संतुष्ट हैं कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो मुफ्त में उन्हें दी जा रही भिक्षा पर जीते हैं और जितना भी उनके पास आध्यात्मिक खजाना है उसे वे मुफ्त में बांट रहे हैं। पुश्तैनी ब्राह्मण के अन्य चित्र भी खींचे जा सकते हैं। कोई ब्राह्मण विष्णु का पुजारी हो सकता है जो प्रेम के देवता हैं। वो शंकर का पुजारी भी हो सकता है जो विनाश के देवता हैं। वो बुद्ध गाया में भी पुजारी हो सकता है और बुद्ध की पूजा कर सकता है जो मानवता के महानतम शिक्षक हैं, जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत प्रेम का पाठ पढ़ाया है। वो काली का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसी देवी हैं जिसकी खून की प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि देनी पड़ती है। वो राम के मंदिर का पुजारी भी होगा जो क्षत्रिय भगवान है। वो परशुराम के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसा भगवान है जिसने क्षत्रियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। वो ब्रह्मा है जिसका भगवान अल्लाह संसार के ऊपर ब्रह्मा का आध्यात्मिक प्रभुत्व का दावा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि जीवन का यह चित्र सही नहीं है। अगर यह सही चित्र है तो कोई नहीं जानता कि उन देवताओं और देवियों के प्रति भक्ति को धारण करने के बारे में क्या कहा जाए कि उनके लक्षण इतने विरोधात्मक हैं कि कोई ईमानदार व्यक्ति उन सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू लोग इस असाधारण तत्व को अपने धर्म का महानतम सद्गुण मानते हैं, जैसे कि इनकी उदारता, इनकी सहनशीलता की भावना। इस सहज दृष्टिकोण के विपरीत कहा जा सकता है कि सहनशीलता और उदारता वास्तव में उदासीन या शिथिल सिद्धांत निरपेक्षता के अलावा और अधिक प्रशंसनीय नहीं है। इन दो प्रवृत्तियों में बाहरी तौर पर भेद करना मुश्किल है, लेकिन अत्यावश्यक रूप से वास्तविक गुणों में ये इतने अधिक भिन्न हैं कि गहराई से जांच करने वाला एक दूसरे को एक जैसा मानने की गलती नहीं कर सकता। यह कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है उसे सहनशीलता की भावना का सबूत माना जा सकता है, लेकिन क्या यह समय के साथ चलने की इच्छा से पैदा हुए पाखंड का सबूत नहीं है। मेरी पक्की धारणा है कि यह केवल पाखंड है। अगर यह दृष्टिकोण अच्छे आधार पर स्थापित है तो कोई पूछ सकता है कि उस व्यक्ति के पास कौन सा आध्यात्मिक खजाना है जो किसी भी देवी देवता की पूजा और आराधना करने के लिए तैयार है। न केवल ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक खजाने से दिवालिया हो गया है, बल्कि पुजारी के महान पेशे को बिना आस्था और बिना विश्वास के इसलिए अपनाता है क्योंकि साधारण वो पैतृक पेशा है जो एक मशीनी प्रक्रिया के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया गया है। ये सद्गुणों का संरक्षण नहीं है, ये वास्तव में एक महान पेशे का दुरुपयोग है जो धर्म की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महात्मा इस सिद्धांत से
क्यों चिपके हुए हैं कि हर व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए। उन्होंने इसका कारण कहीं नहीं बतलाया, लेकिन कोई कारण तो होना चाहिए। यद्यपि उन्हें खुलेआम कहने की चिंता नहीं है। वर्षों पहले उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ग विषय पर लिखते हुए कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से बेहतर है, क्योंकि जाति द्वारा समाज में स्थिरता लाने के लिए सबसे उत्तम और संभव सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यदि यही कारण है कि महात्मा इस विचार से चिपके हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, तो वे सामाजिक जीवन के मिथ्या विचार से चिपके हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्थिरता चाहता है और व्यक्तियों और वर्गों के संबंधों में कुछ सामंजस्य स्थापित होना ही चाहिए, जिससे समाज में स्थिरता कायम हो सके। मेरा विश्वास है कि दो बातें कोई भी नहीं चाहता है। पहली बात तो कोई नहीं चाहता, वो है निश्चल संबंध, कुछ ऐसा जिसे बदला न जा सके, कुछ ऐसा जो सर्वकालिक रूप से स्थिर रहे। स्थायित्व भी जरूरी है, लेकिन वो बदलाव की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव अवश्य भावी। दूसरी बात जो कोई नहीं चाहता, वो है केवल सामंजस्य। सामंजस्य की भी आवश्यकता है, लेकिन वो सामाजिक न्याय की बलि देकर नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर सामंजस्य अर्थात अपने पैतृक व्यवसाय के आधार पर सामंजस्य होने से इन दो बुराइयों से बचना संभव है? मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सबसे अच्छे संभव सामंजस्य की बात तो दूर, ये सबसे खराब प्रकार का सामंजस्य है, क्योंकि ये सामाजिक सामंजस्य के दोनों सिद्धांतों जैसे धारा प्रवाहिकता और समानता का उल्लंघन करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।